नमस्कार दोस्तों, मैं डिफेंस स्टडी जोन में जयसिंह मीना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और पुनः मैं अपने इसी कड़ी में आगे अपना एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और बिल्कुल आपको यहां पे ध्यान देना है और अपनी बातों को विस्तार से हम आपको क्या करेंगे समझाएंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं भारत का विस्तार, एक छोटा सा पार्ट है लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें भारत की लंबाई चौड़ाई, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की भी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। इसके अलावा भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है और ये रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। और इन चर्चा करने के साथ साथ बिल्कुल आपसे मेरी बिल्कुल वही बात है कि आपको जो हमारे चैनल पे नए विद्वान साथी हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हम समय समय पे आपको सही टॉपिक और सही जानकारी दे पाए। यहाँ पे मैं भारत के विस्तार की बात कर रहा था, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा और मैं अपने टॉपिक को क्या करता हूँ, प्रारंभ करता हूं। तो भारत का विस्तार, और भारत का विस्तार अगर अपन मैं यहाँ पे एक बार बोलते मैं आपको हल्का सा समझा दूं, उसके बाद में मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम भारत का मानचित्र बनाते हैं, ये केवल हमारा एक समझने के लिए जो मानचित्र हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसकी बात करें, ये भारत का केवल एक छोटा सा ढांचा है जिसको हमें केवल समझना है। यहाँ पे हम बात करें कि भारत की उत्तर से यानी एक तो कौन सी हो गई ये, और एक अगर हम बात करें भारत की ये चौड़ाई, अगर हम बात करें कि ये भारत का कौन सा हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे अगर बात करें ये भारत का कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया, और ये भारत का कौन सा हो गया, पूर्व हो गया, और ये भारत का कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये बात तो ध्यान में रखें तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जबकि दिशा का पाठ अपन पढ़ते हैं, पढ़ते समय दिशा कितनी हो जाती है, 8, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, यहाँ दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे बात करें तो उत्तर पश्चिम की अपन चर्चा करते हैं। और यहाँ से अगर बात करें एक कड़ी, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि भारत के उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, और पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पश्चिम की बात करें तो ये जाता है गुजरात आ जाता है। यहाँ पे अपन दो बातें करें, इसी गुजरात की बात करें तो यहाँ अपने बिंदु की बात करते हैं। ये अपना एक छोटा सा डायग्राम, इसके अलावा मैं अगर सीधा डायग्राम बनाऊं तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और सीधा डायग्राम अपन यहाँ पे बनाते हैं और उस सीधे डायग्राम की बात करें तो हमें केवल क्या करना है, एक लाइन तो खींचनी है अपने को सीधी, बिल्कुल यहाँ पे चर्चा करें। एक लाइन तो हमारी ये हो गई जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, ये तो कौन सा हो गया, उत्तर, और ये कौन सा हो गया, दक्षिण। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि एक अपनी कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, अगर हम यहाँ पे बात करें, और एक जो दिशा है वो कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। अगर हम इन तीनों की चारों की बात करें तो ये हमारा भारत है। यहाँ मैं बीच में हल्का सा छोटा सा भारत लिख दूं तो यहाँ पे हमें ये कौन सा हो गया, भारत हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो उत्तर में तो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कौन सा था, जम्मू कश्मीर था। दक्षिण में हम चलें तो कौन सा राज्य था, तमिलनाडु था। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा राज्य था, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम की अगर अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है, गुजरात। कौन सा आ जाता है, गुजरात। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, और भारत का उत्तरी जो बिंदु है, अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख दो उत्तरी बिंदु, और ये जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, यहाँ पे हम चर्चा करें तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल अगर अपन बात करें। इसके अलावा भारत का पूर्वी बिंदु, और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, वालंगू। कौन सा है, वालंगू। और पश्चिमी बिंदु की अगर अपन बात करें, यहाँ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो कौन सा आ जाता है, सरक्रिक। कौन सा आ जाता है, सरक्रिक, बिल्कुल अगर अपन बात करें। इसके अलावा आजकल इस पूर्वी बिंदु को बोलते हैं की बी थू।
थू, क्या बोलते हैं, की बी थू। और इधर ये जो आपका पश्चिमी बिंदु है इसको आजकल बोलते हैं गौर माता। जो नई बुकें आ रही है वहां पे ये शब्द भी आपको सामने पढ़ने को मिलते हैं। एक तो आ जाता है कीवी थू और एक आ जाता है गौर माता। इसके अलावा भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो वास्तविक जो दक्षिणी बिंदु है वो तो कौन सा है, कन्याकुमारी। अगर हम वास्तविक दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो आ जाता है कन्याकुमारी, बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे बात करें। और ये जो कन्याकुमारी है बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु में है कन्याकुमारी जो वास्तविक है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, यहाँ नीचे की तरफ है, जिसकी अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ ये लंबा सा आता है। और ये जो लंबा सा है बिल्कुल लंबा यहाँ बीच में, तो इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है, जिसकी अगर अपन बात करें तो इसको तो मैं डायग्राम में लूंगा, बिल्कुल आपके साथ में बात करूं। यहां से इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक आता है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की कुल लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी आ जाती है, 3214 किमी। कितनी आ जाती है, 3214 किमी। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो ये आ जाती है 2933 किमी। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है, 2933 किमी। और भारत की लंबाई और चौड़ाई, और भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें लगभग 281 किलोमीटर का क्या आ जाता है, अंतर। और ये रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काटती है, मध्य प्रदेश। कहां काटती है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा मैं इस चीज करूंगा आपसे, यहाँ भारत का मानचित्र बना के ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके दक्षिण में पिगमिलियन पॉइंट था। कौन सा था, पिगमिलियन पॉइंट। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे एक तो बात करें 10 अक्टूबर 1985 के, कब की बात करें, 10 अक्टूबर 1985 की बात करते हैं। तो 10 अक्टूबर 1985 की अगर अपन बात करें तो इस समय इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, लेकिन 10 अक्टूबर 1985 के बाद में इसका नया नाम हो गया इंदिरा। यानी यहाँ पे बात करें तो इंदिरा जो यहाँ की अगर बात करें 10 अक्टूबर 1985 के बाद में इस पिगमिलियन पॉइंट का नाम चेंज होकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट। और ये 2004 में सुनामी लहरों के कारण वर्तमान में क्या हो गया, जलमग्न। तो यहाँ पे अगर बात करें कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो तो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा। यहाँ पे अगर बात करें पिगमिलियन पॉइंट का नाम तो क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ जो उत्तरी बिंदु है इसकी अगर बात करें तो ये आ जाता है इंदिरा कोल। क्या आ जाता है, इंदिरा कोल। और ये आ जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा आ जाता है, इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना, ध्यान देना है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और ये जो पूर्वी बिंदु है वो वालुंगा है, और ये इसको वर्तमान में किवीथू, पूर्वी बिंदु को यानी पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक, और सरक्रिक जो है वो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बिल्कुल यहाँ पे, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933, और इन दोनों के मध्य 281 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। अर्थात भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय। यहाँ पे बिल्कुल आप इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ी सी और बात करूंगा यहीं पे, और इसी कड़ी में अपन दो बातें करेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा ऊपर लेना चाहता हूँ और इसको भारत के डायग्राम में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा भारत हमने बना लिया, ये अपना जो भारत है जिसकी अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे आता है आपका यूं इस टाइप में लंबा। आप कभी भी मानचित्र को देखेंगे तो ये आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। अगर अपन बात करें यहाँ जो वास्तविक दक्षिणी बिंदु है वो तो कौन सी है, कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो राज्य है वो कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु। इसके अलावा अपन बात करें कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी बिंदु है, इस दक्षिणी बिंदु को बोलते थे पिग मिलियन पॉइंट। क्या बोलते थे, पिग मिलियन पॉइंट। बिल्कुल आपको ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन ये वर्तमान में, अगर हम इस वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पिग मिलियन पॉइंट को 10 अक्टूबर 1985, 10 अक्टूबर 1985 के बाद इस पिग मिलियन पॉइंट का नाम क्या पड़ गया, इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ गया, इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे चर्चा करें, ये इंदिरा पॉइंट कहा जाता है कि 2004 में सुनामी लहरों के कारण, सुनामी लहरों के कारण ये जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या हो गया, जलमग्न। क्या हो गया, जलमग्न हो गया। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसके अलावा भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी थी, 3214 किमी। ऊपर कौन सा, जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु। और ये जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रारंभ में थोड़ा सा गलत हो गया था, इंदिरा पॉइंट बोल दिया था मैंने, ये इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। जबकि हम लोगों ने बात की थी ये वाले, तो पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसके बाद में अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो कौन सा आ गया था, वालंगू, या फिर इसे बोलते थे कीबीथू। ये जो पश्चिमी दिशा है इसमें राज्य तो कौन सा आ गया, गुजरात। और अगर यहाँ हम बात करें कि पश्चिमी बिंदु कौन सा था, वो था सरक्रिक विवाद। ये सरक्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य इस दोनों को लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो पश्चिमी बिंदु है इसे बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं, गौर माता। एक बात हमने देखी थी, भारत की लंबाई ज्यादा या फिर चौड़ाई, तो भारत की लंबाई तो 3214 जबकि चौड़ाई कितनी थी, 2933 किमी। इन दोनों में जो अंतर था वो 281 किलोमीटर का क्या था, अंतर था। अर्थात भारत की आकृति कैसे थी, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसे थी, चतुष्कोणीय। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट का दर्जा 10 अक्टूबर 1985 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि भारत का वास्तविक दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबकि यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ से अगर अपन चर्चा करते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर की भी अगर चर्चा करें तो बिल्कुल वो बातें भी हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बिल्कुल अगर अपन बात करें। जबकि देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, भारत। लेकिन उसका हम अक्षांश और देशांतर में क्या करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, तो ये दक्षिणी बिंदु है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई और
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29, 33, 32, 14। इसी कड़ी में मैं एक बात आपके साथ और करूंगा। एक भारत की मानक समय रेखा आती है जिसकी चर्चा भी मैं यहीं पे करूंगा, और वो भी हल्का सा है, केवल 2 ही मिनट की क्या है बातें हैं, जिसको मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। तो बिल्कुल आगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसी के बाद में, भारत के विस्तार के बाद में, मैं इसी टॉपिक में आपको एक बात और बताऊंगा। भारत की मानक समय रेखा, ये भारत मानक समय रेखा, ये क्वेश्चन सीधा आता है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, या विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो 180 डिग्री है, जबकि भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर अगर अपन बात करें, भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये भारत की मानक समय रेखा है, ये बात आपको ध्यान। ये भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहां से प्रारंभ होती है? तो भारत की मानक समय रेखा यूपी राज्य से प्रारंभ होती है। कौन से राज्य से? यूपी राज्य से प्रारंभ होती है। और यूपी राज्य के कौन से, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इलाहाबाद, कौन सा आ जाता है? इलाहाबाद। और इसका जो नया नाम है वो कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। यानी इलाहाबाद की अगर अपन बात करें, इलाहाबाद की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये इलाहाबाद जो है इसका नया नाम है प्रयागराज है। इलाहाबाद की के बाद में भी अगर बात करें कि इलाहाबाद की कौन सी तहसील? मिर्जापुर। कौन सी? मिर्जापुर तहसील की कौन सी निकलती है? नैनी गांव से। कौन से गांव से? नैनी गांव से करती है, निकलती है। यहां दोबारा ध्यान देना, बिल्कुल अपन बात करें कि भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ये कौन से राज्य से गुजरते प्रारंभ होती है? यूपी राज्य। यूपी राज्य के कौन से जिले से? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। ये प्रयागराज की कौन सी तहसील? मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से क्या होती है? प्रारंभ होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कि ये भारत के कुल 5 राज्यों से ये क्या करती है? गुजरती है। इसमें मैं आपको भारत का एक छोटा सा मानचित्र बनाऊं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ये पूर्वी यानी भारत की मानक समय रेखा है, और भारत की जो मानक समय रेखा है वो हमेशा पूर्वी देशांतर है। बिल्कुल अगर अपन बात करें भारत का पूर्वी जो देशांतर है जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, और ये भारत का पूर्वी यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो ये इस साइड से गुजरती है, जबकि अक्षांश क्या होते हैं? देशांतर जो है वो क्या होते हैं? खड़े होते हैं। तो ये हाँ इलाहाबाद के नैनी गांव से यानी वर्तमान में प्रयागराज से क्या करती है? गुजरती है। अब यहाँ पे अगर ये जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये कौन से राज्य से गुजरती है? यूपी। यूपी के बाद में एमपी। एमपी के बाद में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में अगर अपन बात करें उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में हम बात करें आंध्र प्रदेश। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अर्थात भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। 5 में कौन कौन सा आ गया? यूपी आ गया, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, और एक कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। बिल्कुल अगर अपन बात करें, अब देखिए यहाँ पे अपन 2 बातें कर रहे थे। ये भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 से। के अलावा हम बात करते हैं कि ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये ग्रीनविच टाइम से, या फिर बात करें जीएमटी या ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे होती है?
तो ये ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे होती है? 5.5 घंटे आगे होती है, यानी 5.5 घंटे क्या होती है? आगे होती है। कौन? भारत की मानक समय रेखा। जबकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कितनी आ जाती है, जिसकी अगर अपन चर्चा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाती है 180 डिग्री, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री आ जाती है। और भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत के कौन से राज्य से यानी प्रारंभ होती है? यूपी राज्य के कौन से जिले से? इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज के मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से ये क्या होती है? प्रारंभ होती है। ये भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से या जीएमटी से कितने घंटे आगे होती है? तो 5.5 घंटे क्या होती है? आगे होती है। ये थी भारत की मानक समय रेखा। कौन सी थी? भारत की मानक समय रेखा। एक बात हम लोगों ने यहाँ पे ये देखी, जो विद्वान साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेझिझक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके अलावा जो विद्वान साथी हमारे डिफेंस स्टडी जोन पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक करें तथा फॉलो करें। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।